हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्टडी 124 में। आज हम लोग जो है प्रकाश का परावर्तन का जो है दूसरा क्लास हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोग जो है पढ़े हुए थे इसका पहला क्लास, इसमें जो है हम लोग प्रकाश के बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो लिखा। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है, ठीक है, आइए शुरू करते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन जब जो है प्रकाश दर्पण या किसी वस्तु से टकराकर, ठीक है, या दर्पण होगा या तो कोई चिकना सतह होगा, जब प्रकाश जो है दर्पण या किसी वस्तु से टकराकर वापस लौट जाएगा, यानी कि प्रकाश को किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। यानी कि प्रकाश जो है मान लीजिए इस पर आया प्रकाश और यहाँ से टकरा करके लौट गया, तो प्रकाश के इस लौटने की घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश जो है तो लिखेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो इसमें लिखे, इसी में जैसे लिखिएगा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होगा, इसमें लोग क्या लिखेंगे, जब प्रकाश दर्पण या किसी सतह से टकराकर वापस लौटती है, ध्यान दीजिए क्या लिखे हैं, जब प्रकाश दर्पण या किसी सतह से टकराकर वापस लौटती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अथवा आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, अथवा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रकाश को किसी सतह से टकराकर वापस लौटना, यानी कि प्रकाश को किसी सतह से टकराकर प्रकाश को किसी सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए अब पहला हम डिफिनेशन क्या लिखे हैं, जब प्रकाश दर्पण या किसी सतह से टकराकर वापस लौटती है तो इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, जब प्रकाश किसी वस्तु से हो या किसी सतह से हो या दर्पण से हो टकराकर जो लौटेगी तो इसी घटना को लोग क्या बोल देंगे, प्रकाश का क्या बोलेंगे, परावर्तन। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के जो है दो नियम होते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे, यह बहुत बार एग्जाम में आया है, प्रकाश का परावर्तन कितने नियम में आया, सब्जेक्ट में भी आया ये वाला प्रकाश का परावर्तन का नियम। ठीक है, या ये प्रकाश का परावर्तन क्या, तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। कितने नियम है, दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। पहला यहाँ देखिए, पहले प्रकाश का परावर्तन के पहले घटना देखिए, यह देखिए कोई दर्पण है, यह दर्पण है, इधर हम क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, इधर पॉलिश हुआ, इधर से जो ना प्रकाश जो रिफ्लेक्ट, मान लीजिए इस पर कोई प्रकाश आया और यह प्रकाश आया और टकरा करके फिर इसी माध्यम में क्या वो लौट गया, तो यह टकरा कर लौटा, तो इसी घटना को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। प्रकाश किसी वस्तु, यहाँ भी वस्तु है, यहाँ दर्पण है, इस दर्पण पर टकराया और टकरा करके वापस लौट गया, तो इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। ये जो किरण जो यहाँ पर टकरा है इसको बोलते हैं आपतित किरण, और टकराने के बाद जो यहाँ इधर माध्यम में, इसी माध्यम में इधर गया, उसको बोलते हैं हम लोग परावर्तित किरण। और यहाँ पर जिस
बिंदु पर जो है आपतित किरण टकराया उसको हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम लिखते हैं हम लोग, आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आइए देखिए यहाँ पर, यह आपतित किरण, यह परावर्तित किरण, और ये जो है आपतन बिंदु पर जो लंब डालेंगे इसी को बोलते हैं हम लोग अभिलंब। ये आपका हुआ क्या? अभिलंब। ये क्या हुआ आपका? ये वाला हुआ आपका अभिलंब। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभिलंब, जिसको एन सूचित करते हैं। ये आपका हुआ अभिलंब। अभिलंब को हम लोग एन से सूचित करते हैं। तो यह देखिए आपतित किरण और यह परावर्तित किरण, आपतन में डाला गया जो अभिलंब है, तीनों क्या है? यह एक ही तल में, तीनों क्या है? एक ही तल में। दूसरा इसका नियम है, इसका दूसरा नियम है कि आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान दोनों बराबर होता है। यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होता है? बराबर होता है। पहले समझिए आपतन कोण किसको बोलते हैं। ध्यान दीजिए, ये आपका अभिलंब हुआ और ये आपका आपतित किरण हुआ, इसको बोलेंगे आप आपतित किरण। ये हुआ आपतित किरण, ये हुआ आपतित किरण, ये हुआ परावर्तित किरण, ये हुआ आपतित किरण, ये क्या हुआ? परावर्तित। अब देखिए आपतित किरण और अभिलंब, ये देखिए अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को हम लोग बोलेंगे आपतन कोण। अभिलंब है और आपतित किरण, यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलेंगे? आपतन कोण। क्या बोलेंगे? आपतन कोण। और परावर्तित किरण देखिए, ये और परावर्तन, ये जो परावर्तित किरण है और अभिलंब के साथ जितना कोण बनाएंगे उसको बोलेंगे परावर्तन कोण। यानी कि आपतित किरण को हम लोग, आपतित किरण ये हुआ, ये परावर्तित किरण हुआ, तो अभिलंब के साथ जो आपतित किरण जितना कोण बनाएगा उसी को हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। और आपतन कोण को हम लोग कोण आई लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आपतन कोण क्या बोलते हैं? कोण आई। परावर्तित किरण देखिए, परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है देखिए उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। और परावर्तन कोण को हम लोग कोण आर से सूचित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी कि जितना आपतन कोण होगा उतना क्या होगा? परावर्तन कोण होगा। यदि आपतन कोण यदि जो है 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण का भी मान कितना होगा? 45 डिग्री होगा। यदि आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी क्या होगा? 60 डिग्री होगा। तो दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर, यानी कि कोण आई जो है, कोण आई का मान कोण आर के मान के क्या होगा? बराबर होगा। यानी कि आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का जो मान होगा वह क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ देखिए प्रकाश का परावर्तन का नियम हम लोग देखें। इसमें प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या है? किसी बिंदु से या किसी दर्पण से जो है कोई किरण टकरा कर वापस लौटेगा तो इस घटना को प्रकाश हम लोग परावर्तन बोलते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? तीनों आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं। चलिए आगे देखिए, यहां पर जो है 3 टर्म आया है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। पहले इस तीनों का डिफिनेशन देख लीजिए। पहला है आपतित किरण। आपतित किरण दर्पण हो या कोई सतह हो, ठीक ना, जो किरण टकराती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आपतित किरण। यानी कि दर्पण से टकराने वाली किरण को, दर्पण से टकराने वाली किरण को हम लोग क्या बोलते हैं? आपतित। या किसी वस्तु या दर्पण,
तो लिखिए दर्पण या किसी वस्तु से दर्पण या किसी वस्तु से टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ध्यान दिए, दर्पण या किसी वस्तु, जो किरण दर्पण या किसी वस्तु से टकराएगी तो टकराने वाली किरण को, देखिए यहाँ पर यह किरण यहाँ पर आकर टकराया तो इस किरण को क्या बोलेंगे? आपतित किरण। यदि इसका हम लोग नाम देंगे, यदि यहाँ देखिए यहाँ पर O है, यहाँ पर A है और यहाँ पर B है, तो यहाँ बोलेंगे यहाँ पर आपतित किरण कौन हुआ? तो A और O को क्या बोलेंगे? आपतित किरण। इस चित्र में देखिए A और O क्या हुआ? आपका आपतित किरण हुआ। ठीक है, और देखिए टकरा कर लौटने वाली किरण को, यहाँ पर टकराया और टकरा गया, किरण लौट गया, टकराया और टकरा क्या हो गया? लौट गया। यानी कि परावर्तित किरण देखिए, या वो आपतित किरण। दूसरा देखिए परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। यहां देखिए दर्पण या सतह से टकरा कर लौटने वाली किरण को, दर्पण या सतह से टकरा कर लौटने वाली किरण को क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। तो लिखिए दर्पण या किसी वस्तु से, ठीक ना, चाहे दर्पण से टकरा कर लौटने वाली, लिखिए दर्पण या किसी वस्तु से टकरा कर लौटने वाली किरण को क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण, परावर्तित किरण कहते हैं। देखिए दर्पण या किसी वस्तु से टकरा कर जो किरण लौट गया, ठीक ना, लौटने वाले किरण क्या बोलते हैं हम लोग? परावर्तित किरण। अब देखिए यहाँ पर आपतन बिंदु है, आपतन, तो यहाँ पर देखिए परावर्तित किरण पूछेगा, क्या परावर्तित किरण कौन होगा? A O और O B, O B यहाँ क्या होगा? O B यहाँ होगा परावर्तित किरण। देखिए अगला आपतन बिंदु, आपतन बिंदु क्या होता है? जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है, जिस बिंदु पर आपतित किरण क्या होता है? टकराती है, उसी बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर जाकर के आपतित किरण टकराती है, ठीक है, यहाँ पर देखिए इस बिंदु पर आकर के यह आपतित किरण टकराया है, तो इसी बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे? आपतन, आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। तो देखिए जिस बिंदु पर आपतित किरण जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है, जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु क्या है? यहाँ पर इस बिंदु पर आकर टकराया या आपतित किरण, तो यह क्या हुआ? आपका आपतन बिंदु हुआ। ठीक है, अगला है ये वाला अभिलंब। अभिलंब क्या है? ये आपतन बिंदु पर जो लंब डाले, आपतन बिंदु क्या डाले? लंब, तो उसे क्या बोलेंगे? अभिलंब। यहाँ देख लीजिए अभिलंब क्या होता है? तो अभिलंब क्या हुआ? आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को क्या बोलते हैं? अभिलंब। तो आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को क्या बोलते हैं? अभिलंब। यहाँ पर अभिलंब बोलेंगे तो अभिलंब क्या होगा? OC क्या होगा? इसका अभिलंब होगा। यहाँ हम देखिए A और O को क्या बोलेंगे?
आपतित किरण। आपतित किरण ए और ओ को क्या बोलेंगे, यहाँ चित्र में देखिए ए ओ क्या हुआ आपका आपतित किरण, ए हो गया आपका आपतित किरण, आपतित किरण। देखिए ओ भी क्या हो गया आपका, ओ भी चाहे बी हो, देखिए ओ भी कुछ भी लिखिए, चाहे बी लिखिए, या इसको ओ भी लिख सकते हैं, बी ओ भी लिख सकते हैं। ओ भी क्या हुआ आपका परावर्तित किरण, परावर्तित, परावर्तित किरण। देखिए ओ और सी क्या हुआ, ओसी आपका हुआ अभिलंब, ओसी आगे हो गया अभिलंब। और यह जो बिंदु है, यही बिंदु क्या कहलाएगा, बिंदु ओ जो है, बिंदु ओ को हम लोग क्या बोलेंगे आपतन बिंदु, बिंदु को क्या बोलेंगे आपतन बिंदु बोलेंगे। इसमें दो डिफिनेशन और आ गया है, आपतन कोण और यह परावर्तन कोण। आपतन कोण किसे बोलेंगे, तो अभिलंब के साथ जो आपतित किरण कोण बनता है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को, अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण हम लोग क्या बोलेंगे आपतन कोण। और आपतन कोण को हम लोग जो है कोण आई से सूचित करते हैं। और यहाँ देखिए अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण हम लोग क्या बोलते हैं परावर्तन कोण बोलते हैं। और परावर्तन कोण को हम लोग जो है कोण आर से सूचित करते हैं, परावर्तन कोण क्या बोलते हैं कोण आर से सूचित करते हैं। ठीक है, आज का क्लास जो है ना वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। धन्यवाद।